ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान श्री राम कृष्णदेव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक सुभाषितानी से स्कूल करियर में पढ़े हुए संस्कृत का श्लोक, उसके ऊपर कई बार ऐसे हो चुके हैं, आपने ध्यान दिया होगा अगर, कि सुभाषितानी संस्कृत चाणक्य सूत्र, विदुर नीतिज, इसमें से कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, उसमें से कुछ लिया जाता है। आज उसी तरह का एक ले रहा हूँ। ऑथर कौन है नोबडी नोस, और उसकी उनकी आवश्यकता भी नहीं है। कौन लिखा है, हमको मकसद है कि हम इसको सोचें, समझें और जीवन में ठीक ठीक पालन करें। दैट्स ऑल। आज का जो रहेगा टॉपिक करीब करीब इसी भाव से, सौंदर्य की सच्ची परिभाषा क्या है, किसको हम सौंदर्य कहेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल, इसकी बात करें। तो श्लोक ऐसा है, श्रोत्रम श्रुतेनैव न कुंडलेन दानेन पाणिर न तु कंकणेन विभाति कायः करुणापराणाम परोपकारैहि न तु चंदनेन। फिर पढ़ लेता हूँ। श्रोत्रम श्रुतेनैव न कुंडलेन दानेन पाणिर न तु कंकणेन विभाति कायः करुणापराणाम परोपकारैहि न तु चंदनेन। तो क्या ठीक ठीक इंसान का सौंदर्य है। पहले कान को लिया, श्रोत्रम, कान क्या, हम कान को सुनने के लिए कुछ भी हम लोग अलाउ कर देते हैं? नहीं। अगर इंद्रियों के ऊपर पूरा कंट्रोल हमारा है तो ना हमारे आंखें जो चाहे वो देख सकती है, ना हमारे कान जो चाहे सुन सकते हैं, ना हमारे हाथ जो चाहे, मन जो चाहे वो हाथ वो कर्म कर सकता है। तो इस तरह के जो पंच इंद्रियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसको हम ठीक ठीक डायरेक्शन में कहाँ जाना है वो जाएगा। तो श्रोत्रम श्रुतेनैव, तो कान को हम क्या सुनना चाहिए, कान को सही, अगर इंसान चरित्रवान मनुष्य होना चाहिए, राष्ट्र के काम आना चाहिए, तो मोरालिटी एथिक्स अगर कुछ रहना चाहिए तो उसको सुनना चाहिए, उलझुल फालतू बातें नहीं, अपितु श्रुति, श्रोत्रम श्रुतेनैव, अपनी वेद के वाक्य, उपनिषद के वाक्य, भगवद गीता, ये सब श्रुति से बने। इसको माना जाता है कि जो भी शास्त्र है, हमारे धर्मशास्त्र है, जो दिन रात हमको अनंत काल से अच्छे मार्ग में लेने के लिए व्याकुल है, जो शास्त्र चाहते हैं कि हर व्यक्ति उसको पढ़े। तो श्रुति की महिमा या कान जो है, शरीर से श्रोत्र की जो महिमा, ये तभी हमको ठीक ठीक मिलेंगे जब वो श्रुति पढ़े, वेद। और वेद में क्या है, हमारा हजारों साल की, 5000 10,000 साल की जो सनातन सत्य जो है, हमारा सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की बातें कहानी के जरिए, ऋचाओं के जरिए, ऋचाओं मतलब मंत्र के जरिए, मंत्र के द्वारा ये हमारे पास आते हैं। तो हम इसे इसीलिए बोलते हैं कि छुटपन से ही हम लोगों ने कई सारे ऐसे वीडियो दिए हैं, बच्चों के धर्म संस्कार, अभी रिसेंटली दिया गया धर्म संस्कार एवं गर्भस्थ शिशु का संस्कार, क्या वहाँ चर्चा किए थे। छोटपन में 3 महीना की उम्र से भी बच्चा जब माँ के गर्भ में, तब से माँ के पेट में हाथ रखकर हम लोग श्रुति वाक्य जो होते हैं, वेद की ऋचाएँ हम लोग माने वहाँ माता पिता और उनके रिलेटिव्स करते हैं, माने उच्चारण करते हैं। क्यों? वो आखिर बच्चों के कान में जाएगा और आगे चल के ऐसे ही बच्चे ये सुनेंगे क्या, श्रुति, गीता का चैंटिंग सुनेंगे। आजकल कुछ घर में, संस्कारित घर में, वो लोग लगा देते हैं मंत्र का, वो आजकल ऑडियो टाइप का आता है उसमें लगातार ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, फिर रिपीट होता रहता है, या गायत्री मंत्र रिपीट होते हैं, हरे कृष्ण मंत्र। तो सुनना क्या है हमको, गुड थिंग्स, नोबल थिंग्स, ये सुनना चाहिए। ये श्रोत्रम श्रुतेनैव न कुंडलेन, कुंडल पहन लेने से, बहुत सुंदर ईयर रिंग पहन लेने से महिलाएं, हमारे माताएं, या जो बड़े सुंदर सुंदर अलंकार है उसको पहनने से बाहरी सौंदर्य तो
बढ़ता है, एक्सटर्नल तो बढ़ता है, तो लेकिन अंतर में इंसान की प्रवृत्ति, उनके चरित्र, उनका नैतिकता वो नहीं देखती है। थोड़ी देर के लिए हमको अच्छा लगता है, लेकिन बाद में फिर वो अच्छा नहीं लगेंगे व्यक्ति। सेकंड, दानेन पाणिर न तो कंकणेन। कंकण ये भी एक तरह का वो होता है, ऑर्नामेंट, अलंकार, आभूषण। इसको पहन लेने से हाथ का सौंदर्य नहीं होता है। शास्त्र क्या कहता है हमको कि दानेन पाणि, पाणि मतलब हाथ, हाथ के सौंदर्य किस में है? दान के द्वारा। हाथों से बारंबार चर्चा होती है। जो इंद्रियां, दैट शुड बी डायरेक्टेड फुल्ली होली टू गॉड, ईश्वर अभिमुखी होनी चाहिए हमारी इंद्रियां। तो जैसे अभी हम लोगों ने कान की बात सुनी, कान की बात कही हम लोगों ने कि श्रुति पढ़ना चाहिए, धर्मशास्त्र का पठन करना चाहिए, जिसमें सारी नैतिकता कूट कूट कर जिसे भरी हुई है, ऐसे ही हमको शास्त्र पाठ करना चाहिए। या हाथ से क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। हाथ दिया है दान करने के लिए। बहुत बड़े बड़े दानी पुरुषों की बातें हम लोग शास्त्र में पढ़ते हैं। तो जितना हो सके, कोई ज़रूर नहीं कि हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र जैसा या बाकी बड़े बड़े सेठ हो गए जैसा हम लोग दान करेंगे, रहीमन जैसा दान करेंगे, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। जितनी हमारी क्षमता है, जितने सामर्थ्य है, उतना तो हम कर सकते हैं। कोई व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को थोड़ा सा, भूखे व्यक्ति को 2 रोटी देना, वो भी तो दान होता है। कोई व्यक्ति को थोड़ा सा मदद कर देना, वो भी तो दान होता है। कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे कई कहानियाँ हैं। हम रंती देवी की कहानी पढ़ते हैं, या नेवला की कहानी, भगवान कृष्ण की जो स्वामी विवेकानंद बोले हैं, महाभारत के नेवला की कहानी, उसमें भी हम लोग पढ़ते हैं कि दान करने का है। तो कुछ भी नहीं था, 2 रोटी, थोड़ा सा ज्वार के गेहूं के दाने, यही तो था नेवला के लिए, और क्या था। लेकिन उसके ऊपर नेवला जो लोट लगाता है तो उसमें स्वर्ण हो जाता है, आधा शरीर उसका स्वर्ण हो जाता है। वो कोशिश करता है कि और जैसे कोई और आधा स्वर्ण हो जाए। तो ये दाने न पड़े, तो जितना हो सके हमको दान करना पड़ेगा। सर्वस्व दान की बातें हैं, सर्वस्व दान कर देते हैं लोग। और ऐसे देखिए, कबीर, संत कबीर बोले हैं एक जगह कि माताओं को आह्वान करके उलाहा न देते हुए, माँ तुम अगर संतान प्रसव करेगी तो संतान या तो ज्ञानी हो, या दानी हो, या शूरवीर हो। अगर तीनों में से कुछ भी नहीं है तो तुम्हारा बांझ रह जाना ज़्यादा अच्छा है। ऐसे संतान पैदा न करके बांझ रह जाओ, जो संतान या तो ज्ञानी न हो, या दानी न हो, या शूरवीर न हो। तो ऐसे कहानी हम बहुत सुने हैं। तो दान करें, दाने न पाणि न तो कंकण है। न कंकण पहनने से नहीं हो जाता है, आभूषण से बाहरी सौंदर्य बढ़ता है। विभाति काय करुणापराणम, विभाति शाइनिंग, ग्लो, ग्लोरी, बहुत चमकता है, अत्यंत सौंदर्य, सुंदर दिखता है शरीर। विभाति, विभाति मतलब शाइनिंग, चमकता है। विभाति काय, शरीर चमकता है। करुणापराणम, करुणा व्यक्ति, किसकी? शरीर शाइनिंग होता है जिसकी करुणा है। बहुत सारे चंदन, न तो चंदनेन, मतलब परोपकार ही न तो चंदनेन। चंदन लगाने से, उपटन लगाने से, या पहले ज़माने में आपको ध्यान होगा, राजा महाराजा लोगों को ये चंदन और उपटन लगाने के लिए दासियाँ हुआ करती थी। स्नान भी करने के दासियाँ होती थी, और ये सब बहुत अत्यंत सुगंधित चंदन उपटन वो लेके उनको लगाया करते थे। क्यों? राजा सौंदर्यवान रहेंगे। ध्यान है आपको, भगवत महाभारत में, या फिर भागवत में हम लोग पढ़ते हैं ना, भगवान कृष्ण जो गए हैं ब्रज से, जाके पहुँचे हैं मथुरा में, पहला दिन ही, फर्स्ट डे, कुब्जा से उनकी मुलाकात होती है। कुब्जा जो देवकन्या थी, गंधर्व कन्या थी, स्वर्ग की कन्या थी, उसको अभिशाप के द्वारा उसको कुब्जा हो गई थी वो, और गरीब घर में रहती थी। वो कंस को, महाराजा कंस को लेके उपटन, और बहुत सुंदर सुंदर, इतना दूर तक उसकी खुशबू आती थी। ऐसा भगवान कृष्ण ने, कृष्ण बालक, 11 साल के बालक, उन्होंने कुब्जा को सुंदरी कह के पुकारते हैं, सुंदरी,
वो गुस्सा होती है, मेरे को सुंदरी बोलती हो, तुम मजाक करती हो हमारे साथ। कृष्ण फिर उसका मदद करके उसको फिर उठा देते हैं, सीधा बना देते हैं, उसको खींचकर उसको सीधा बना देते हैं और वो अपने सौंदर्य जो है ठीक ठीक जो पुरानी जो उसका रूप उसको प्राप्त कर लेती है वो। तो क्या है, उपटन लगाने के लिए जाती थी वो, यही तो काम था, दासी थी वो। लेकिन उससे सौंदर्य की वृद्धि नहीं होती है। सौंदर्य किससे होती है बताते हैं कि करुणा प्रणाम, करुणा के वशवर्ती होकर, करुणा जिसका है कंपैशन फॉर अदर्स, लोगों के लिए भावनाएं, हृदयवान होने का है। बी ए हार्ट होल्ड मैन, भगवान स्वामी विवेकानंद बोलते हैं बी ए हार्ट होल्ड मैन। उतना संप्रसारण तुम्हारे हृदय का हो कि सारे समग्र जगत को हम अपना समझ जाएं, ऐसा स्वामी जी बोलते हैं कि आई विल मेडिटेट ऑन द हार्ट ऑफ ए लायन। मैं हृदय में, सिंह का हृदय में करूँगा, क्योंकि विराट विशाल हृदय होता है, तो हमको विशाल हृदय होना पड़ेगा। हमारे जीवन एक वृत्त जैसा है, और ये इन्फिनिट सर्कल जिसका परिसीमा नहीं, असीम वृत्त है। उसके अंदर जितने व्यक्ति हो सके, अनंत लोगों को उसके अंदर हम स्थान दे सकते हैं जो अपने होते हैं। ऐसे करुणा चाहिए, फीलिंग फॉर अदर्स, अनुभव करने की शक्ति दूसरों के लिए। और वो व्यक्ति करेगा क्या, परोपकार ही न तो चंदनेन, न तो चंदनेन, चंदन लगाने से नहीं होता है, परोपकार से। और परोपकार बहुत अच्छा गुण है, परपीड़न और परोपकार। भगवान व्यासदेव की एक छोटी सी श्लोक बताकर मैं समाप्त करूँगा। ये बहुत एक एक आइटम के ऊपर, एक एक तत्व के ऊपर बहुत समय बोला जा सकता है, लेकिन ये केवल अपने को छोटा सा इंडिकेटिव है। ये समय तो कमी है, 15 मिनट का समय है, हो चुका है समय ऑलरेडी। तो भगवान व्यासदेव कहते हैं कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। सारे 18 पुराण से अगर 2 बात मैं कहूँ, व्यासदेव कहते हैं, वो क्या है, परोपकार पुण्याय, पुण्य के लिए, अपने पुण्य करने के लिए, ये है परोपकार। और परपीड़नम अगर करेंगे वो पाप के हो जाएगा। तो पुण्य करेंगे कि पाप करेंगे, ये चॉइस अपना है। तो अभी हम यहीं समाप्त करेंगे, इसके बोलते हुए कि हमको करुणा वशवर्ती होकर करुणाशील होना चाहिए, करुणा के अवतार होना चाहिए। भगवान रामकृष्ण देव, माँ शारदा, ये सब करुणा के अवतार थे। और परोपकार जितना हो सके करेंगे हम। पहले दान की बात हम लोग करके आए हैं। आज मैं इस सौंदर्य की सच्ची परिभाषा, इसके ऊपर छोटी सी, ये केवल अवधारणाएं मात्र हैं, इसको फिर आपने लेना, मन में ग्रहण करना एवं उसके ऊपर विचार करना एवं जीवन में पालन करना हमारा कर्तव्य है। तब तक के लिए, अगले बुधवार तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।